परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 13 से 15, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 13 to 15, और ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 122 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, जिससे वे जीवन के वृक्ष के अधिकारी हों और फाटकों से नगर में प्रवेश कर सकें। पर कुत्ते, जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और सब जो झूठ को चाहते व उस पर आचरण करते हैं वो बाहर रहेंगे। ये वचन यीशु मसीह की पूर्ण परमेश्वर शक्ति यानी कि डिविनिटी को दर्शाते हैं। स्वर्ग में प्रवेश की शर्तें और बाहर रह जाने वाले लोगों का स्पष्ट तौर पर प्रस्तुत करते हैं। अल्फ़ा और ओमेगा यूनानी ग्रीक वर्णमाला का पहला अक्षर अल्फ़ा और अंतिम अक्षर ओमेगा है। रोमी साम्राज्य में यूनानी भाषा संपूर्ण भूमध्यसागरीय क्षेत्र में यानी कि मेडिटेरियन रीजन की प्रमुख भाषा थी। यह उनकी परमेश्वर की सर्वशक्तिमान और इतिहास की संपूर्णता को दर्शाते हैं। कुत्ते शब्द का ऐतिहासिक अर्थ ये है कि पहली शताब्दी के यहूदी और रोमी साम्राज्य में कुत्तों को आज भी की तरह पालतू जानवर नहीं माना जाता था। वे आवारा, अशुद्ध, हिंसक और गंदगी खाने वाले जानवर समझे जाते थे। यहूदी लोग विधर्मियों यानी कि जेनेटाइल्स या नैतिक रूप से गिरे हुए या अशुद्ध लोगों के रूप में इस शब्द का प्रयोग करते थे, जैसे व्यवस्था विवरण 23:18 में वैश्यावृत्ति के संबंध में लिखा गया है। नया यरूशलेम के द्वार में प्राचीन काल में शहर की दीवारें और द्वार सुरक्षा के प्रतीक थे। केवल वही नागरिक प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास अधिकार था। वर्ष 13 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की परमेश्वरता और सर्वव्यापकता को हम देखते हैं, यानी कि डिविनिटी को हम देखते हैं। अल्फ़ा और ओमेगा ये सृष्टि की शुरुआत मसीह से हुई और अंत भी वही करेंगे। पहला और पिछला यानी कि यहाँ यशाया 44:6 में ये उपाधि यहोवा ने स्वयं के लिए उपयोग की थी। यीशु मसीह का ये कहता है और साबित करता है कि वह स्वयं परमेश्वर हैं। आदि और अंत ये मानव इतिहास में कोई दिशाहीन घटना नहीं है। इसका आरंभ और अंतिम बिंदु यीशु मसीह ही हैं। वर्ष 14 में हम देखते हैं कि उद्धार का अधिकार और जीवन का वृक्ष, वस्त्र धोना, ये यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए हुए लहू यानी कि ब्लड ऑफ क्राइस्ट द्वारा पापों की क्षमा और पवित्रता का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य 7:14 आत्मिक शुद्धता मनुष्य के अपने कर्मों से नहीं बल्कि मसीह के बलिदान और उस पर विश्वास करने से आती है। जीवन का वृक्ष ट्री ऑफ लाइफ, ये उत्पत्ति 3:22-24 में पाप के कारण मनुष्यों को जीवन के वृक्ष से दूर कर दिया गया था। प्रकाशित वाक्य 22:14 में यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा वो अधिकार, अमरता और मनुष्य को पुनः प्राप्त होती है। नगर में प्रवेश, ये पवित्र नगर स्वर्ग नया यरूशलेम में प्रवेश करने का अधिकार केवल मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए लोगों को ही है। वर्ष 15 में हम देखते हैं कि न्याय और बाहर रह जाने वाले पद स्वर्ग से बाहर यानी कि नरक या अनंत अलगाव में रहने वाले लोगों की नैतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। कुत्ते ये वह लोग जो आत्मिक रूप से बेशर्म, अशुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोही स्वभाव में बने रहते हैं। टोने
यानी कि उसको ग्रीक में फार्मेकिया कहते हैं। मूल यूनानी शब्द जो फार्मेकिया से फार्मेसी शब्द आया है और उस काल में इसका अर्थ जादू टोना, नशीली दवाओं का प्रयोग करने और दुष्ट आत्माओं से संपर्क साधना था। व्यभिचारी और हत्यारी ये अनैतिकता यानी कि सेक्सुअल इमोरलिटी और जीवन का अनादर करने वाले लोग हैं। मूर्ति पूजक ये परमेश्वर के स्थान पर किसी भी अन्य वस्तु, व्यक्ति या किसी विचार को पूजना, झूठ से प्रेम करने वाले ये असंख्य और धोखा यानी कि सैटेनिक डिसेप्शन को सत्य से ऊपर रखने वाले लोग हैं। अनुग्रह की आवश्यकता ये है कि केवल अपने वस्त्र धोने वाले, पापों को क्षमा पाने वाले ही परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। पाप का गंभीर परिणाम यह वह व्यक्ति है जो मन फिराव यानी कि रिपेंटेंस का जीवन अस्वीकार करता है और वे अनंत काल के लिए परमेश्वर के राज्य से उनको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।